5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने लगे हैं। अभी तक के रुझान से साफ है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, असम में सर्बानंद सोनोवाल और केरल में एलडीएफ के पिनाराई विजयन फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं पुडुचेरी में पहली बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु में इस बार डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनना लगभग तय है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले में मामूली गिरावट आई है। देश में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 3,92,488 नए संक्रमित पाए गए, लेकिन पिछले 24 घंटों में 3,689 लोगों ने दम तोड़ दिया, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। साथ ही देश में सक्रिय मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जो 17.06% है। ब्रह्म मुखर्जी अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ की प्रोफेसर हैं और एक जानी मानी महामारी विज्ञानी हैं। वो पिछले साल मार्च से ही भारत में कोरोना महामारी पर रिसर्च कर रही हैं। उनका काम लगभग वैसा ही है जैसा कि एक मौसम वैज्ञानिक का होता है, जो डेटा की मदद से मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। ब्रह्म मुखर्जी ने कोरोना की दूसरी लहर की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, जो सही साबित हुई। अब उनका कहना है कि दूसरी लहर अपने चरम पर मई के पहले से दूसरे हफ्ते में होगी, जिसमें रोजाना कोरोना से 4,500 मौतें हो सकती हैं और 8 लाख तक लोग रोज संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए अभी तक उठाए गए कदम असरदार साबित होते नहीं दिख रहे हैं। हर दिन केस में वृद्धि देखने को मिली रही है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब सख्त लॉकडाउन की एकमात्र उपाय बचा है। ऐसा ही दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का भी मानना है। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए पिछले साल की तरह सख्त लॉकडाउन लगाना होगा। कोरोना के कहर से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ बैठकें की और हर क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय जानी। महामारी से जुड़े लगभग सभी विशेषज्ञों की राय है कि इस महामारी की चेन को तोड़ने के लिए अब अंतिम विकल्प पूर्ण लॉकडाउन के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचा है। देश और विदेश के अनेकों विशेषज्ञों और कोविड आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों ने अब कुछ सप्ताह के पूर्ण लॉकडाउन की सलाह दिया है। अब आज चुनाव का भी अंतिम सोपान पूरा हो गया। अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोई सख्त निर्णय लेने की संभावना है। सरकार का पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होने का दावा फेल। बहराइच मेडिकल कॉलेज में 2 बेटियों ने मां को मुंह से दिया ऑक्सीजन। कोविड काल में बहराइच के सामने आई सिस्टम को झकझोर देने वाली हृदय विदारक तस्वीर। मां की जान बचाने के लिए 2 बेटियां दे रही हैं अपने मुंह से मां को ऑक्सीजन की सांस। बहराइच के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड की लाइव तस्वीर हुई वायरल। मां की जान बचाने के लिए दोनों बेटियां सांस देकर मां को बचाने का कर रही हैं जतन। कोरोना वैश्विक महामारी ने कुछ लोगों की मानवता ही समाप्त कर दी है और कोरोना से मृत शरीर को जानवरों की तरह उठाकर कब्र में ऐसे डाल रहे हैं जैसे इंसान की देह ना होकर कचरा हो।
सेना ने रक्षा मंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना से इस जंग से लड़ने के लिए 600 पूर्व मिलिट्री डॉक्टर्स को ड्यूटी पर बुलाने का फैसला लिया गया है। ये सभी सेना के वे डॉक्टर्स हैं जो पिछले 2 से 3 साल में फौज से रिटायर हुए थे। स्विट्जरलैंड अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान से बहुत आहत है जिसमें जो बाइडेन ने उसे टैक्स हेवन यानी चोरी का अड्डा बताया था। स्विस सरकार ने औपचारिक रूप से इस पर अपनी नाराजगी जताई है। स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को अनुचित और पूरी तरह पुरानी पड़ चुकी सोच बताया है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर शासन फेरबदल किया। गोंडा के सीएमओ डा. अजय सिंह गौतम का तबादला कर दिया। भदोही के सीएमओ डा. राधेश्याम केसरी गोंडा के नए सीएमओ बनाए गए। कानपुर के सीएमओ डा. अनिल कुमार मिश्र देवीपाटन मंडल के संयुक्त निदेशक बनाए गए। अरविंद कुमार गर्ग सीएमओ एटा से मैनपुरी। उमेश कुमार त्रिपाठी को आगरा से एटा का सीएमओ, इंद्र विजय विश्वकर्मा को सिद्धार्थ नगर से संत कबीर नगर का सीएमओ बनाया गया। संदीप चौधरी को लखनऊ से सीएमओ सिद्धार्थ नगर, हरगोविंद सिंह को संत कबीर नगर से अयोध्या का सीईओ और एनएस तोमर को इटावा से बांदा का सीएमओ बनाया गया। देश में लॉकडाउन की बात एक बार फिर से उस समय उठ रही है जब पीएम मोदी ने 20 अप्रैल को देश के नाम अपने संबोधन में ये कहा था कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के तौर पर देखना चाहिए। भारत में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्र को इस महामारी पर सुझाव देने वाली विशेषज्ञों से लैस कोविड-19 टास्क फोर्स के कुछ सदस्यों ने पूरे देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। कोविड-19 टास्क फोर्स पिछले कुछ हफ्तों से काफी जोर देकर इस संबंध में अपनी बात रख रहा है। ये एक राष्ट्रीय लॉकडाउन होगा बजाय उसके जो हम अभी विभिन्न राज्यों में टुकड़ों में कर रहे हैं। कोरोना के दूसरे लहर में ऑक्सीजन की किल्लतों के बीच बिहार सरकार ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी। अब नई नीति के तहत सूबे में ऑक्सीजन प्लांट स्थापना के लिए प्लांट व मशीनरी पर अधिकतम 30% की सब्सिडी मिल सकेगी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती लहर के बीच यूपी में शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने पर सरकार का पूरा जोर है। लोगों के सामने रोजगार का संकट न आए, इसके लिए निवेश संबंधी प्रस्तावों को तेजी से स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा अन्य योजनाओं में रोजगार मुहैया कराने के सरकार ने निर्देश दिए हैं। कोरोना संकट के बीच देश के लिए राहत की बड़ी खबर। रूस से एक विमान स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप लेकर हैदराबाद पहुंच चुका है। भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने के लिए 6 उत्पादन इकाइयां चुनी हैं। इनमें से 2 इकाइयों में जून-जुलाई से सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने प्रशासन से कहा है कि वह कोविड-19 वैश्विक महामारी से बुरी तरह प्रभावित भारत को हर प्रकार की सहायता मुहैया कराएं। संयुक्त राष्ट्र भारत की मदद करने के लिए 3000 ऑक्सीजन सांद्रक, जांच किट और अन्य उपकरण समेत अहम जीवन रक्षक आपूर्तियां भेज रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी संग्रह अप्रैल में 1.41 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिति में लगातार सुधार का संकेत मिलता है। अप्रैल 2021 में राजस्व मार्च के 1.23 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 14% अधिक है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ी अपील की है। मायावती ने अनुरोध किया है कि सभी सरकारें राजनीति स्वार्थ छोड़कर साथ आएं। साथ ही वैक्सीन प्रोग्राम में देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों धन्ना सेठों को भी काफी बढ़ चढ़कर जरूर भाग लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए प्रत्याशी और उसके एजेंट को तभी मतगणना केंद्र में प्रवेश मिलेगा जब उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं होगी। इसके लिए सभी अपनी जांच कराने पहुंचे और इस वीडियो में जो मंजर है उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना जांच नहीं, यह जगह कोरोना प्रजनन केंद्र हो गया है, जहां कोई सोशल डिस्टेंस का अता पता नहीं बल्कि लोग एक दूसरे पर कूद रहे हैं और प्रशासन तंत्र गायब है। सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने में लगाए गए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष रूप से शुरू की गई बीमा योजना को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के बाद हिंसा शुरू, बीजेपी के दफ्तर और कार्यकर्ताओं पर हमला और आगजनी। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।